नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से बीए पार्ट फर्स्ट की हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कवितावली के वन मार्ग वर्णन को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डगद्वय झलकी भरी भार कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवै तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलछ्वै। पुरते पुरते अर्थात नगर से। यहाँ पर राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। सीता और लक्ष्मण राम के साथ हैं और नगर के बाहर राम ने अपने सारे संसाधन जो रथ हैं और जितनी सारी सुविधाएं हैं उन सबको छोड़ दिया है और पैदल वन के मार्ग पर जब चलते हैं तो उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी करते हैं कि पुरते अर्थात अयोध्या नगरी से निकली ही हैं रघुवीर वधु। रघुवीर अर्थात राम की जो वधु है, राम की जो पत्नी सीता है, वो अभी अयोध्या नगरी से बाहर निकली हैं। धैर्य धीर और बड़ा धैर्य धारण करके, बड़ी हिम्मत करके, मग में रास्ते में, डग यानी कदम, द्वय यानी दो कदम इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत करके रास्ते में रखे हैं। देखिए, राजा के घर में पली, राजा के घर में ब्याही जो राजकुमारी है, उसका धरती पर भी कांटों में, झाड़ झंकाड़ों में चलने का कोई काम कभी नहीं पड़ा। लेकिन अपने पति धर्म का निर्वाह करने के लिए जो सीता है वो राम के पीछे पीछे वन में चल पड़ी है। वहाँ कंटीले रास्ते भी हैं, वहाँ पर पत्थर भी हैं। तो उन छिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बड़ी हिम्मत करके अभी रघुवीर वधु ने 2 ही कदम रखे हैं, सीता जी 2 कदम चली हैं। झलकी भरी भान कली जलकी, और 2 कदम रखते ही भाल उनके माथे पर झलकने लगी हैं। कनी जल की जो बूंदें हैं उनके माथे पर झलकने लगी, अर्थात वो थक गई हैं और माथे पर पसीने की बूंदें झलकना शुरू हो गई हैं। पुट सूख गए मधुराधर, व मधुर अधर यानी उनके जो सुंदर कोमल पत्तों के समान होंठ हैं, वो मधुर होंठ सूख गए हैं। प्यास के मारे, थकान के मारे वो सूख चुके हैं। फिर बूझती है, और फिर 2 कदम चलते ही राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, की अभी कितना दूर और चलना है। पर्णकुटी करी हो कितवै, हे राम, हे स्वामी, आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, अर्थात हम जहाँ जिस झोपड़ी में रहेंगे वो झोपड़ी अब कहाँ कितनी दूर चलना है, वो झोपड़ी आप कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, जब राम ने तिय की अपनी पत्नी की, अपनी स्त्री की इस आतुरता को, इस व्याकुलता को, लखी यानी देखा, जब राम ने अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देखा तो पिय की अखियाँ, प्रियतम जो राम की आंखें हैं, अति चारु जो बड़ी सुंदर आंखें हैं राम की, चली जलच्वै, वो जल से चूने लगी, अर्थात राम की आंखों में आंसू भर आए। राम की आंखों में आंसू यहाँ सीता की थकान को देखकर और सीता की व्याकुलता को देखकर कि ये अनजान राजकुमारी ये नहीं जानती कि अभी तो हम 2 कदम चले हैं और 14 वर्ष तक हमें न जाने किन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, न जाने कहाँ कहाँ हमें भटकना पड़ेगा। तो राम सीता की इस भोलेपन को देखकर, इस स्थिति को देखकर बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं और बड़े दुखी होकर राम की आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई हैं। हम अपना अगला पद देखते हैं, वो भी वनगमन से संबंधित ही है। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरी क बैठाड़े, पहुँची पसेहु बयारी करो अरुपाय पखारी हु भूबरी डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी थक गई हैं लेकिन राम से कहती नहीं है कि मैं थक गई। तो यहाँ पर राम को वो जो कह रही हैं, और राम ने सीता के प्रति अपना जो धर्म निभाया, अपनी पत्नी की रक्षा करने का, अपनी पत्नी का साथ देने का,
वो बड़ा ही सुंदर और आदर्शपूर्ण वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है अपने इस पद के माध्यम से। जल को गए लखन है लरिका, रास्ते में चले जा रहे हैं, कहीं प्यास लगी तो लक्ष्मण अपने सेवक धर्म का निर्वाह करते हुए पानी लेने गए हैं। तो यहाँ सीता राम जी से कहती हैं कि लरिका अर्थात लक्ष्मण है, वो पानी लेने के लिए, जल को गए लखन, लक्ष्मण जल के लिए गए हैं, पानी लेने गए हैं। परीखो पिए, पिए हे प्रियतम श्री राम, परीखो हम यहीं प्रतीक्षा करते हैं उनकी, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। छाह छाया में, घरीक घड़ी भर, वे ठाड़े ठाड़े खड़े होकर, अर्थात हम चलना रुकते हैं अभी, और घड़ीक भर थोड़ी देर के लिए, पल भर यहाँ रुककर हम विश्राम कर लेते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोंछ पसेऊ बयारी करो, हम चलते चलते थक गए हैं, आप थक गए होगे, तो इतने में जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर लौटते हैं, पोंछी पसेऊ, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, बयारी करो, और आपको बयार करती हूँ अर्थात आपको थोड़ा सा अपने आंचल से हवा कर देती हूँ। अरुपाय पखारी हो, और आपके पैरों को धो देती हूँ। भूबरी डाढ़े, भूबरी जो गर्म मिट्टी में चलने से, कंटीले रास्ते पर चलने से जिन पैरों में कांटे चुभ गए हैं, जो छालों से भर गए हैं, उनको मैं पखारे हो पोंछ कर धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानकी, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर राम जी ने प्रियाश्रम जानने के इस बात को अच्छी तरह से जान लिया कि प्रिया की जो सीता है वो थक गई हैं, तो उन सीता को थकी हुई जानकर बैठी विलम्ब लो, कई देर तक, बहुत देर तक बैठ गए। कंटक काढ़े, और सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभे हुए हैं, बहुत देर तक बैठे बैठे उन कांटों को निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी सीता जी ने नाह को, नाह कहते हैं स्वामी को, अपने पति को, जब सीता जी ने अपने पति के नेह को, प्रेम को, लख्यो यानी देखा, राम के प्रेम को देखा, राम के भाव को देखा, एक स्त्री के प्रति राम का जो भाव है, राम का जो स्नेह है, उनका जो आदर भाव है, जब सीता ने इसको देखा, पुलको तन, तो सीता का तन है वो रोमांचित हो आया, पुलकित हो आया। बारी बिलोचन बाढ़े, और बिलोचन सुंदर बड़े बड़े नेत्रों में, बारी बारी यानी जल, मतलब आंसू, बाढ़े बहना शुरू हो गए, यानी सीता जी के नेत्रों में राम के भाव को देखकर, खुद के प्रति राम के स्नेह को देखकर, एक स्त्री परेशान है लेकिन उसके बावजूद वो कह नहीं पा रही, लेकिन सीता के अंतर मन की बात राम ने समझी और उसके अनुरूप व्यवहार किया, उसके अनुरूप सीता को आराम प्रदान कर रहे हैं। इस भाव को जब सीता ने देखा तो सीता की आंखों से प्रसन्नता के, खुशी के या भाव विभोर होने के कारण आंसू प्रवाहित होने लगे। इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास ने राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन का ब्रज भाषा के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, श्रृंगार रस का वर्णन है, माधुर्य गुण का वर्णन हमें यहाँ इस कवित्त में देखने को मिलता है। तुलसीदास के अन्य सवैयों का अध्ययन, अन्य कवित्त का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को जहाँ जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता या जिस पद का अर्थ समझ में नहीं आता, आप लोग अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ग्रुप पर अध्ययन के अलावा कोई बातचीत हम नहीं करेंगे, कोई अनर्गल मैसेज आप लोग नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए और अपने अध्ययन में अनवरत लगे रहिए। जहाँ कोई समस्या आती है वहाँ हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद।